और अब सीधे चलते हैं उज्जैन, जहां मौजूद हैं अजय वर्मा, जो महाकाल थाने के प्रभारी हैं, जो इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। अजय वर्मा पीड़ित बच्ची को गोद भी लेना चाहते हैं और इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से सीधे जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि बच्ची की तबीयत अभी कैसी है? मैम, बच्चे की तबीयत बहुत ही बेहतर है और एक दो रोज में उसको छुट्टी मिल जाना चाहिए। और उसके बाद हम अपने डॉक्टर विनोद भंडारी जी का हॉस्पिटल है अरविंदो में, उन्होंने उसकी मेडिकल चिकित्सा करने के लिए कहा है कि हम इसकी मानसिक रूप से जो इलाज है उससे पूर्ण स्वस्थ कर देंगे इसको। वो निःशुल्क दे रहे हैं, तो हम इनको वहां लेके जाएंगे। जी अजय जी, महाकाल की नगरी में अगर जघन्य अपराध हुआ है तो उस नगरी में आप जैसे लोग भी हैं जो भरोसा देते हैं। देश आपको फक्र से देख रहा है कि आप बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। आप जी हाँ, ऐसा हमने सोच रखा है। और उसको हम शिक्षा, चिकित्सा और उसकी शादी, तीनों का खर्चा मैं उठाऊंगा उसका। ये तो हमने प्रथम उसमें फैसला कर लिया है। और हम प्रयास करेंगे कि ये पैसा उसको उस तक शीघ्र ही पहुंच जाए, उसको लंबी अवधि के लिए टालेंगे नहीं। तो हमारा प्रयास है कि वो भी हम जल्दी करा देंगे। इसमें काफी लोग भी सहयोग के लिए आए और मेरे छोटे से संकल्प को बहुत मजबूत संकल्प बनाने में मदद कर रहे हैं। कुछ लोकल लोग भी हैं। तो मुझे, मेरा मानना है कि इस बच्ची की जिंदगी बाबा महाकाल संवार देंगे। जी अजय जी, आप पुलिस वाले हैं, ऐसे बहुत से अपराध आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा इस बार क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको इस पीड़ित बच्ची को थामना चाहिए? मैं कहूंगा कि जिस समय मैंने देखी, जब उस बच्ची के हालात देखे, तो मेरा मन व्यथित हो गया कि इस बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ है। और उस बच्ची के दर्द को मैंने महसूस किया और मैंने उसी समय ये कहा कि मैं इस बच्ची को जो है गोद लूंगा और इस बच्ची को संरक्षण प्रदान करूंगा। अभी कानूनी प्रावधान क्या है तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, इस संबंध में मैं चर्चा भी करूंगा कि किस तरीके से हो सकता है। और अगर मान लो उनके परिवार वाले तैयार नहीं होंगे, तो उसको आर्थिक रूप से हम, जो मेरे 3 संकल्प हैं, वो मैं शीघ्र पूरे करा दूंगा, जिससे उसका जीवन सफल हो जाए और वह समाज में एक स्वस्थ महिला के रूप में अपना जीवन और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, ऐसा प्रयास करेंगे। जी, बच्ची के परिवार वालों से आपकी बात हो पाई है? कैसे हैं वो? थाना प्रभारी जो सतना के हैं, जयद्वार थाने के, उनसे मेरी बात हुई है। वो गरीब परिस्थिति के हैं, उसके दादाजी हैं जो उसको, बच्ची को पाल रहे हैं। तो अभी वो पहुंचेंगे यहाँ पर शाम तक। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको तत्काल भी, हम अभी उनको आर्थिक सहायता दिलवा रहे हैं आज शहर के कुछ लोग जो आगे आए हैं उनके माध्यम से। और उनसे अनुरोध करेंगे कि उस बच्ची का वहाँ पूरा इलाज करा के ही जाएं, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी सुचारू ढंग से कर सके। जी अजय जी, आप इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। पूरे देश ने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखा। जिन लोगों तक वो बच्ची पहुंची, मदद की मांग करती रही, कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं कहती हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस तक पीड़ित के बारे में जानकारी पहुंचानी चाहिए। क्या आप लोग ऐसे ऑनलुकर्स के खिलाफ, जो खड़े होकर बस देख रहे थे, कुछ कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? नहीं, उनकी तरफ तो हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। बल्कि यहाँ यहाँ हमारी जन जागरूकता अभियान चलाने का पे ध्यान देना चाहिए। आम लोगों को हमें ये बताना होगा कि वो कानून से डरे नहीं। कानून का सहयोग करना एक उनका संवैधानिक दायित्व भी है। तो इस तरीके से यदि हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे, तो पुलिस की मदद कौन करेगा? तो सबसे पहला ये कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। आपके जो टीवी चैनल के माध्यम से जब लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि इससे पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी कानूनी बाधा नहीं आएगी, तो लोग बाग आगे आएंगे। हमें उनको, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे आए और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। कानूनी प्रावधान इसका हल नहीं है। जी लेकिन सीआरपीसी की धारा 39 भी कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इसकी जानकारी तुरंत दें। क्या जांच में पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मामला नहीं बनाना चाहती? आपने सही कहा कि कानून तो है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि समाज को जागरूक करने की ज्यादा आवश्यकता है। हर आदमी कानून तो पढ़ा नहीं होता। हालांकि कानून मान के चलता है कि कानून का ज्ञान सभी को है, लेकिन हर आदमी को कानून का ज्ञान नहीं है। और पुलिस का काम जो है वैसे ही बड़ा कठिन होता है। और अगर जनता से उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो सहयोग कौन करेगा? इसलिए हम चाहते जी हैं कि इसको हम लोगों से संवाद कर, लोगों के बीच जाकर
अपनी बात रख करके हम लोगों को जागरूक करेंगे। वैसे भी जागरूकता अभियान पुलिस चला के रखती है, और लोगों से मोहल्ला मीटिंग लेकर के उनसे अनेक चीजें शेयर करती है और बताती है। हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि मोहल्ला मीटिंग लें और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और अवेयरनेस फैलाएं कि उनको किस तरीके से एक संवैधानिक दायित्व, एक विधिक दायित्व का भी निर्वहन करना होता है। तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल ऑनलुकर्स हैं जो देखने वाले थे, जो खड़े होकर बस देख रहे थे, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली? अभी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। इसमें जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद ही तय हो पाएगा। और अभी आज तो प्रारंभिक जो कार्रवाई कल की थी वो पहले पूर्ण हो जाए, फिर इसके संबंध में चूंकि एसआईटी गठित होना है और इसमें जो है एट्रोसिटी एक्ट भी बढ़ेगी, उसके बाद निश्चित ही ये विवेचना बड़े अधिकारी के पास जाएगी और एक सामूहिक रूप से इसमें जिम्मेदारी निर्वहन की जाएगी, क्योंकि इसमें इसकी संवेदनशीलता काफी है। तो शीघ्र ही इसमें एसआईटी गठित होगी और उसके बाद सभी बिंदुओं पर जो है तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई करना है। जी, एक आखिरी सवाल, तो उज्जैन पुलिस फिलहाल ऑनलुकर्स और जो देखने वाले हैं जिनको लेकर पूरा देश गुस्से में है कि उन्होंने कोई मदद नहीं की उस बच्ची की, उसके खिलाफ अभी उज्जैन पुलिस ने अभी आगे की कार्रवाई के बारे में नहीं सोचा है? अभी तक तो मैंने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है। अभी मैं प्रारंभिक अपनी इसी कार्रवाई में व्यस्त हूँ। जी, जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए अजय वर्मा, जो थाना इंचार्ज हैं उज्जैन महाकाल नगरी के, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो उस पीड़ित बच्ची को अब गोद लेना चाहते हैं।